जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ हॉरर सीजन 1 एपिसोड 10 के बारे में, जिसका नाम है द सिक गर्ल। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो एक क्रीचर को देख रहा था। वो उसे उठा के एक डब्बे में रख देता है और उस पर रिसर्च करता है कि आखिर वो क्या चीज है। फिर हमें ईडा नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो कि एक नेचुरल म्यूजियम में काम किया करती थी। ईडा को इंसेक्ट्स काफी पसंद थे, इसीलिए वो अपने घर में इंसेक्ट्स को रखा करती थी। उसे उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि वो उससे ब्रेकअप कर रही है क्योंकि उसे उसके कीड़ों से बहुत ही प्रॉब्लम है। ये सुन के ईडा बहुत जोर से रोने लगती है और तभी उसका एक इंसेक्ट उसके पास आता है तो वो उससे बातें करने लगती है। अगली सुबह वो म्यूजियम में जाती है अपने काम करने के लिए और उस म्यूजियम में हर दिन वो एक लड़की को देखती है जो उसे हमेशा घूरा करती थी। ईडा इस बात को नोटिस करती है लेकिन वो कभी उस लड़की से बात नहीं करती थी। ऑफिस में उसका दोस्त मैक्स उससे मिलता है तो वो उसे अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। मैक्स उससे कहता है कि अगली बार जब वो किसी लड़की को डेट करे तो वो अपने कीड़ों को उससे दूर रखे क्योंकि हर कोई इंसेक्ट्स को पसंद नहीं करता है। वो उसे बताता है कि नीचे जो लड़की बैठती है वो रोज उसे घूरा करती है और उसे लगता है कि शायद वो उसे पसंद भी करती है। वो ईडा को जबरदस्ती नीचे ले जाता है और उससे कहता है कि वो जाके उस लड़की से बात करे। ईडा उस लड़की के पास जाती है बात करने के लिए, लेकिन वो बहुत ही शर्मा रही होती है। वो लड़की उससे कहती है कि वो उसे जानती है और वो उसे काफी अट्रैक्टिव भी लगती है। तभी ईडा को अपने शोल्डर पे एक स्पाइडर दिखता है तो वो उसे मार देती है और उसके बाद वो वहां से जाने के लिए निकल जाती है। वो लड़की अपने बाल हटाती है ईडा को देखने के लिए और ईडा देखती है कि वो बहुत ही सुंदर है और उसे उससे प्यार हो जाता है। रात को ईडा जब अपने रूम के बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके लिए किसी ने पार्सल रखा हुआ है और दोस्तों इस पार्सल में वही इंसेक्ट था जो उस प्रोफेसर ने उसके लिए भेजा था। वो देखती है कि उसके लैंडलॉर्ड का कुत्ता उस कीड़े को परेशान कर रहा है तो वो उसे वहां से भगाती है और तभी वो लैंडलॉर्ड और उसकी पोती उससे मिलने आती हैं। उसकी लैंडलेडी उससे कहती है कि उसके कीड़ों से उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए तो ईडा उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, उसके कीड़े उन्हें परेशान नहीं करेंगे। घर में जाके वो उस पार्सल को खोलती है और उस कीड़े को देख के वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी कि आखिर वो कौन सा कीड़ा है। वो अपने दोस्त मैक्स को फोन करती है और उस कीड़े का डिस्क्रिप्शन देती है तो मैक्स उससे कहता है कि वो कल सुबह उस कीड़े के बारे में उसे बताए। अगली सुबह ईडा उठती है और उस कीड़े से बाय कह के वो अपने ऑफिस में जाती है और वहां पे जाके वो उस लड़की से मिलती है और उसे डिनर के लिए पूछती है। वो लड़की उसके साथ डिनर करने के लिए तैयार हो जाती है। वो ये बात मैक्स को बताती है तो मैक्स उसके लिए बहुत ही खुश होता है। इधर वो क्रीचर अपने आप को उस बॉक्स से निकाल देता है और बाहर चला जाता है। उस कुत्ते का पीछा करके उसे मार डालता है और उसे अपने साथ ले जाता है। रात को ईडा और मिष्टी डिनर करते हैं जहाँ मिष्टी उसे बताती है कि वो उसे बहुत पहले से पसंद करती थी और वो उसे हर रोज देखा करती थी और सोचती थी कि वो उसे कब पूछेगी। ईडा उससे पूछती है कि वो डिनर के बाद क्या कर रही है तो मिष्टी उससे कहती है कि क्यों ना वो उसके घर चले पिक्चर देखने के लिए। इधर वो क्रीचर उस कुत्ते की बॉडी को लेके पिलो में घुस जाता है और जब ये दोनों ईडा के रूम के बाहर पहुंचती हैं तो वो छोटी लड़की ईडा से मिलने आती है। तभी उसकी ग्रैंडमा उसे अंदर बुलाती है और देखती है कि ईडा एक लड़की के साथ अंदर आई है। ईडा मिष्टी को लेके अपने कमरे में जाती है जहां मिष्टी उसे बेडरूम में चलने के लिए कहती है, लेकिन ईडा उसे बेडरूम के अंदर जाने से रोक देती है और उससे कहती है कि पहले वो सोफे पे बैठ के मूवी देखेंगे। दोस्तों ईडा ने उसे इसीलिए रोका था क्योंकि अंदर उसने सारे इंसेक्ट रखे हुए थे और अगर मिष्टी उन्हें देख लेती तो शायद वो डर के ईडा से दूर चली जाती। वो दोनों सोफा पे बैठ के मूवी देखते हैं और वाइन पीते हैं और मिष्टी को गर्मी लगने लगती है तो वो अपने कपड़े उतार देती है। उसके बाद वो मिष्टी के साथ फ्रैंक होने लगती है और उसे टच भी करती है। लेकिन तभी ईडा को मैक्स का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि क्या उस लड़की से कोई बात बनी तो ईडा उससे कहती है कि अभी उन दोनों का मूड बन रहा है तो वो बाद में कॉल करे। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि मिष्टी सो रही है और वो उसे चादर उड़ा के उसके लिए तकिया लाती है और वो इस बात से अनजान थी कि उस तकिए में क्रीचर मौजूद है। उसे किस करने जाती है तो ईडा बहुत डर जाती है और उससे दूर हो जाती है, लेकिन तभी मिष्टी निवस्त्र हो जाती है और ईडा से कहती है कि वो उससे बिल्कुल ना शर्माए। वो उसे अपने पास बुलाती है और वो दोनों वहां पे इंटीमेट होने लगते हैं और तभी वो कीड़ा अपने स्टिंग निकाल के मिष्टी के कान में चुभा देता है जिससे मिष्टी को दर्द होता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करती है और इंटीमेट होने लगती है। अगली सुबह जब ईडा उठती है तो वो देखती है कि मिष्टी उसके बेडरूम में चली गई है। इससे वो काफी डर जाती है कि मिष्टी उसके बारे में क्या सोचेगी और जब वो वहां पे जाती है तो मिष्टी उससे कहती है कि उसे उसके इंसेक्ट काफी पसंद आए हैं। तभी ईडा की नजर उस डब्बे पे पड़ती है जहां वो देखती है कि वो क्रीचर वहां से गायब हो गया है। वो मिष्टी से कहती है कि वो क्रीचर कल ही उसके पास आया था और न जाने अचानक वो कहां पे गायब हो गया है। वो दोनों उस क्रीचर को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं पे भी नहीं मिलता।
तभी मिष्टी के कान में दर्द होता है और वो अपने कान को टच करती है तो देखती है कि उसके अंदर से पस निकल रही है। वो ईडा को इस बारे में नहीं बताती और वो दोनों मस्ती करने लगती हैं। लेकिन तभी मिष्टी नीचे गिर जाती है और वो बहुत ही वीक फील करने लगती है। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और वो फैसला करते हैं एक साथ रहने का। ईडा काम पे जाके मैक्स को उस क्रीचर का स्केच दिखाती है और उससे कहती है कि वो क्रीचर बिल्कुल ऐसा दिखता था और वो उसके घर से गायब हो गया है। ईडा उसको ये भी बताती है कि उसने फैसला किया है कि अब वो मिष्टी के साथ ही रहेगी। तो मैक्स उससे कहता है कि वो बहुत ही जल्दीबाजी मचा रही है, उसे इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। रात को वो ईडा को अपने घर ले आती है और ईडा वो पैकेज देखती है जिसमें वो क्रीचर आया था। वो लैंडलेडी जब लॉन्ड्री का सामान घर में लेके जा रही होती है तो उसके पैर के नीचे से वो क्रीचर गुजरता है, जिसे देख के वो काफी डर जाती है। इस बात को बताने के लिए वो ईडा के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि ईडा मिष्टी के साथ इंटीमेट हो रही है। ये देख के वो अपनी पोती को वहाँ से ले जाती है और उससे कहती है कि अब से वो ईडा से ना मिले। अगली सुबह हम देखते हैं कि मिष्टी एक बीटल खा रही है, क्योंकि अब उसे इंसेक्ट खाने की आदत पड़ गई थी। जब ईडा काम पे जाती है तो मिष्टी बहुत ही बीमार फील करती है और जब वो बिस्तर लगा रही होती है तो वो उस क्रीचर को देखती है जो कि तकिए में मौजूद था। वो ईडा को कॉल करके बताने जाती है कि वो क्रीचर कहाँ पे है, लेकिन तभी वो क्रीचर उससे कहता है कि वो उसको कुछ ना बताए। तभी मिष्टी अपने बाल हटाती है और हम देखते हैं कि उसका कान पूरी तरह सड़ चुका है। वो क्रीचर के पास आके लेटती है और वो क्रीचर उसके कान को टच करके उससे कुछ कहता है। इधर ईडा के ऑफिस में उसे एक लेटर मिलता है जो कि उसी बंदे ने भेजा था जिसने उस क्रीचर को उसके पास भेजा था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि वो क्रीचर बहुत ही खतरनाक है और वो फीमेल का शिकार करता है ताकि वो उन्हें प्रेग्नेंट करके अपने बच्चों को जन्म दिलवा सके। ईडा ये पढ़ के हैरान हो जाती है और मैक्स से कहती है कि उसे लगता है कि शायद उस क्रीचर ने ही उस पपी को मारा होगा। जब वो अपने घर जाती है तो मिष्टी उससे मिलती है और तभी उनकी लैंडलेडी वहाँ पे आके उनसे कहती है कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रही हैं। वो ईडा को डांटती है और उससे कहती है कि 7 दिन में वो इस घर को खाली कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी उन्हें देख के गंदी चीजें सीखे। ये सुन के मिष्टी उस बूढ़ी लेडी को बहुत डांटती है, जिससे वो अंदर चली जाती है और मिष्टी की ये हालत देख के ईडा हैरान हो जाती है कि आखिर वो इतना गुस्से में कैसे बात कर सकती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है तो मिष्टी उल्टा उसे डांटने लगती है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है तो ईडा उसे सुला देती है। जब मिष्टी की आंखें खुलती हैं तो वो उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ है, तो मिष्टी उसे बताती है कि उसे अजीब से सपने आते हैं। ईडा इस सुन के हैरान हो जाती है और तभी उसे मैक्स का कॉल आता है जो उसे बताता है कि वो जल्दी से ऑफिस में आए, वो उसे कुछ बताना चाहता है। ईडा मिष्टी से कहती है कि वो जा रही है और तभी वो मिष्टी को देखती है जो कि अजीब तरीके से बैठी हुई थी। वो इस बात को नजरअंदाज करती है और ऑफिस में जाती है, जहां मैक्स उसे बताता है कि सच में वो क्रीचर बहुत ज्यादा खतरनाक है और जो कोई भी लड़की उसके संपर्क में आती है वो उसे काट लेता है और उसे अपने वश में कर लेता है, जिससे उस लड़की को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ईडा ये सुनकर समझ जाती है कि मिष्टी को जरूर उस क्रीचर ने काटा है, क्योंकि उसके अंदर भी वही सेम सिम्टम्स मौजूद थे। वो तुरंत घर जाने के लिए निकल जाती है और मिष्टी उस बूढ़ी लेडी से मिलती है। वो उसके सामने आके उसे डराती है और अपनी क्रीचर वाली आंखें उसे दिखाती है, जिससे वो लेडी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जब ईडा अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पे पुलिस आई हुई है और तभी उसे अपनी लैंडलेडी की लाश दिखती है, जिसे देख के वो हैरान हो जाती है। वो मिष्टी से कहती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तो मिष्टी उससे कहती है कि अच्छा हुआ वो बुढ़िया मर गई। ईडा घर में जाके मैक्स को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो जल्दी यहाँ पे आ जाए। फिर वो मिष्टी से पूछती है कि क्या उस कीड़े ने उसे काटा है, तो वो उससे कहती है कि हाँ उसने उसे काटा था और अब वो उसका अच्छा दोस्त बन गया है। वो उसे बताती है कि वो तकिए में है तो ईडा उसे देखने जाती है। जब वो तकिए के अंदर देखती है तो वो कीड़ा वहाँ से भाग निकलता है। ईडा मिष्टी से कहती है कि आखिर इतना डेंजरस कीड़ा कोई उसे कैसे भेज सकता है, तो मिष्टी उसे बताती है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने भेजा है। वो उसी प्रोफेसर की बेटी है जो उसके म्यूजियम में रिसर्च करने आया था और जब उसने उसे पहली बार देखा था तो उसे उससे प्यार हो गया था। वो चाहता था कि उसकी बेटी उससे प्यार ना करे ताकि वो ईडा को इंजेक्ट कर दे और वो उससे दूर हो सके, लेकिन हुआ इसका उल्टा और उस कीड़े ने उस प्रोफेसर की बेटी को ही इंजेक्ट कर दिया। ईडा ये सुन के हैरान हो जाती है और तभी मिष्टी अपने क्रीचर वाले रूप में आती है। तभी मैक्स वहाँ पे आता है और गेट तोड़ के अंदर दाखिल होता है और मिष्टी उस पे हमला कर देती है और उसे जान से मार के खा जाती है। उसके बाद वो कीड़ा ईडा के पास जाता है और उसके कान में अपने स्ट्रिंग्स घुसाता है, जिससे ईडा उसके वश में आ जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम मिष्टी और ईडा को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी, यानी उस कीड़े ने उनके अंदर अपना बच्चा डाल दिया था और वो उन दोनों को कंट्रोल कर रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसका नेक्स्ट एपिसोड हम बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।
दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।